हेलो दोस्तों, ये ऑटो आज हमारे गैरेज पे बनने के लिए आई है। ये बजाज का BS4 ऑटो है। और दोस्तों, ये ऑटो का जो प्रॉब्लम है कि ब्रेक इसका सही से काम नहीं कर रहा है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि इसमें क्या समस्या है जिसकी वजह से ब्रेक सही से नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मास्टर सिलेंडर के पास आए हैं। और यहाँ पे जो आने के बाद जो हमें पता चल रही है, जैसे कि हम पैडल मार रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेशर ही नहीं बन पा रहा है मास्टर सिलेंडर से। और आप यहाँ पे मास्टर सिलेंडर के ऊपर में जहाँ पे बॉकेट लगा हुआ है, वहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो वहाँ पे जंग जैसा कुछ लगा हुआ है। तो अभी हम लोग सबसे पहले मास्टर सिलेंडर को खोल के बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या समस्या है जिसकी वजह से ये प्रेशर नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो ऊपर वाला आपको लीवर दिख रहा है ना, इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे चीरा पिन लगा हुआ है और चीरा पिन को हम लोग पिलास की मदद से सीधा करेंगे। उसके बाद पिन को हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक लॉक लगे रहता है जिसको हमें निकालना है। तो नोज पिलायर की मदद से लॉक को निकालेंगे तो हमारा जो लीवर है वो बाहर निकल आएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लीवर बाहर निकल चुका है। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ये जो मास्टर सिलेंडर है ना, इसमें जितने भी पाइप वगैरह टाइट हुए हैं सभी को पाइप को खोल लेना है। उसके बाद ये जो बॉडी में टाइट है उसको भी खोल लेना है। तो चलिए फिर फटाफट मास्टर सिलेंडर को खोल के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइप को खोल लेंगे और जो पाइप है वो 17 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो फटाफट हम लोग खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग मास्टर सिलेंडर को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मास्टर सिलेंडर का जो डब्बा है ना, उसमें से ब्रेक ऑयल को अलग पहले बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रेक ऑयल को बाहर निकाल लिए हैं। इसके बाद अब इसके अंदर से हम लोग पिस्टन को भी बाहर निकालेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोग पिस्टन को बाहर निकाल लिए हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ब्रेक ऑयल बाहर निकल रहा है, देख पा रहे होंगे। तो अभी क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर में एक और पिस्टन है जिसको हमें बाहर निकालना है। तो ये बोल्ट को हम लोग खोलेंगे तो वो पिस्टन और साथ में स्प्रिंग ये दोनों बाहर निकल आएगा। तो बोल्ट को हम लोग खोल लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग मास्टर सिलेंडर को हल्का नीचे मारेंगे तो हमारा पिस्टन और साथ में स्प्रिंग है वो दोनों बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों, मास्टर सिलेंडर के अंदर से दोनों पिस्टन और स्प्रिंग सभी बाहर निकल चुका है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों पिस्टन में से बॉकेट को बाहर निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए फिर फटाफट सभी को खोल के और बॉकेट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और एक जो पिस्टन है वो बड़ा वाला है, उसको हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना पड़ेगा क्योंकि अंदर में भी एक बॉकेट लगता है। तो चलिए फिर फटाफट खोल लेते हैं हम लोग। तो पिस्टन को हम लोगों ने खोल लिए हैं और उसके बाद इसमें से बॉकेट को भी बाहर निकाल लिए हैं। साथ में एक छोटा सा मेटल वाशर रहता है, उसको भी निकाल लिए हैं। तो इतना काम अपना दोस्तों हो चुका है। अभी क्या करना है, हमें मास्टर सिलेंडर को अच्छे से धोना है पानी से। और धो के अंदर में जितने भी डस्ट लगे हुए हैं, जितने भी जंग लगे हुए हैं, सभी को क्लीन करना है अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग इसमें नए वाले बकेट को फिट करके पिस्टन को फिट करेंगे। तो हम लोग मास्टर सिलेंडर को अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, यानी कि अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद ये जो दोनों पिस्टन है ना, इसको भी धो के अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट सबको अच्छे से हम लोग साफ़ करके यहाँ पे रख लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, यही है नया बॉकेट जिसको अभी हम लोग इसमें फ़िट करने वाले हैं। और इसको किट माइनर भी बोलते हैं, जिसका दाम आप देख पा रहे होंगे 139 रुपया है। तो चलिए फिर सबको पैकेट से फाड़ के हम लोग बाहर निकालते हैं और फटाफट फिट करते हैं। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग सबको पानी से धोए हैं तो हमें सबको अच्छे से साफ़ भी करनी है। हमारे पास यहाँ पे एयर का प्रेशर है तो हम लोग इसे साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसको कपड़े की मदद से अच्छे से आपको साफ़ करनी पड़ेगी। उसके बाद ही बॉकेट को आप फिट कीजिएगा। तो हम लोग एयर की प्रेशर की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद फिर अब हम लोग पैकेट से फाड़ के बॉकेट को बाहर भी निकाल लिए हैं, देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लीवर में ये वाला बॉकेट को लगाएंगे जो ऊपर से कवर करके रखता है। और साथ में इसका जो नट है उसको भी टाइट कर देंगे। और ये जो ऊपर का गुंडी है टाइट करने वाला, जिसमें हम लोग चीरा पिन को लगा के टाइट करते हैं, उसको भी हम लोग इसमें टाइट कर लेंगे। उसके बाद अब लास्ट में एक छोटा सा दोस्तों वॉशर आता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसको भी हम लोग अभी टाइट कर लेंगे इसमें। और इसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला पिस्टन जो है ना, उसमें बॉकेट को फिट करेंगे। तो देख पा रहे हैं, पहले एक मेटल वाशर डाल दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बॉकेट को लगाएंगे। उसके बाद इस तरफ में हमें बॉकेट को चढ़ाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, यानी कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें कुछ इस प्रकार से चढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी चढ़ा दिए हैं।
उसके बाद इसके दूसरे भाग जो है स्प्रिंग वाला भाग उसको इसमें टाइट कर देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग टाइट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी इसमें टाइट करना है, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक बोल्ट है जिसको अभी हम लोग टाइट कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो इसी तरीके से आपको टाइट करनी है। तो बड़ा वाला पिस्टन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद छोटा वाला पिस्टन में बॉकेट को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग पीछे की तरफ में एक मेटल वॉशर डालेंगे, उसके बाद फिर एक बॉकेट को डालेंगे, उसके बाद फिर इस तरफ में बॉकेट को हमें चढ़ाना है। जैसे उसमें चढ़ाए थे ना उसी तरीके से इसमें भी हमें चढ़ाना है। तो जैसा कि देख पा रहे हम लोग वो भी चढ़ा दिए हैं। उसके बाद अब इसके लास्ट में एक स्प्रिंग लगे रहता है जिसको भी हम लोग अभी लगा देते हैं। जैसे कि देख पा रहे हम लोग लगा दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों अब इसको मास्टर सिलेंडर के अंदर में हमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पे ना आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से हम लोग मास्टर सिलेंडर के अंदर में पिस्टन को फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक डब्बा ब्रेक ऑयल लेनी है और उसको थोड़ा सा ब्रेक ऑयल, उसमें से थोड़ा सा ब्रेक ऑयल को मास्टर सिलेंडर के अंदर में डालने का है, यानी कि वो जो वाइट कलर का डब्बा दिख रहा है ना उसमें डालने का है थोड़ा सा। उसके बाद अब डब्बा को ढक्कन से बंद कर देना है। और अभी हम लोग जो इसमें ब्रेक ऑयल को डाले हैं वो इसलिए क्योंकि हम जब मास्टर सिलेंडर के अंदर में पिस्टन को फिट करेंगे ना तो वहाँ पे प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये चेक करने के लिए भी डाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर सिलेंडर के अंदर में वो छोटा वाला पिस्टन को डालेंगे। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर में छोटा वाला पिस्टन को हम लोग डाल दिए हैं। अब देखिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से दबा रहे थे किस तरीके से प्रेशर निकल रहा है। हम लोग यही निकालने के लिए इसमें ब्रेक ऑयल को डाले थे, देख पा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम लोग पकड़ के उसके बाद उसको बोल्ट को टाइट कर देंगे। जैसा कि अभी हम लोग टाइट कर रहे हैं इसी तरीके से आपको भी टाइट करना है। तो पिस्टन को हम लोगों ने टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद फाइनल एक बार प्रेशर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रेशर फुल प्रेशर आ रही है। इतना सब हो जाने के बाद अब मास्टर सिलेंडर को हम लोग गाड़ी में टाइट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मास्टर सिलेंडर में से जो ब्रेक पाइप को हम लोग खोले थे पहले वो पाइप को वहीं पे टाइट करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर फटाफट हम लोग सबको अच्छे से टाइट कर देते हैं। और दोस्तों मास्टर सिलेंडर को खोल के बाहर निकालने में और वापस फिट करने में दो ही रिंच की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक 17 नंबर और एक 14 नंबर। तो ये दो रिंच अगर आपके पास है तो आप इजीली मास्टर सिलेंडर को खोल भी सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं। तो मास्टर सिलेंडर के सभी बोल्ट ऑलमोस्ट टाइट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ये डब्बा में ब्रेक ऑयल को डाल देंगे। तो ब्रेक ऑयल डाल के डब्बा को फुल कर दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों मास्टर सिलेंडर के अंदर में वो बड़ा वाला जो पिस्टन है ना उसको हम लोग इसमें डालेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग पिस्टन को डाल रहे हैं। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से पिस्टन को मास्टर सिलेंडर के अंदर में डालना है। इसके बाद अब हम लोग ये जो लीवर है ना इसको हम लोग इसमें फिट करेंगे। तो लीवर का भी दोस्तों हम लोगों ने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, पैडल को दबा दबा के प्रेशर बनानी है क्योंकि हमें एयर को अभी निकालने का है। तो चलिए फिर पैडल को पहले दबा दबा के प्रेशर बना लेते हैं, फिर हम आपको एयर निकाल के दिखाते हैं। पैडल को दबा दबा कर प्रेशर बना लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से एयर को निकाल रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से एयर को निकालना है। और ये जो अभी हम लोग एयर को निकाले हैं ये आगे चक्का की तरफ में गया हुआ ब्रेक पाइप है, उसमें से एयर को हम लोग निकाले हैं। अब हमें पीछे वाला चक्का का एयर को निकालने का है, जो पीछे की तरफ में गया हुआ पाइप है उसका एयर को निकालने का है। तो वापस से हमें पैडल को दबा दबा के प्रेशर को बनानी है और कुछ इस तरीके से एयर को निकालेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही एयर को निकालनी है। तो एयर भी सभी तरफ का अच्छे से निकल चुका है। अब इसके बाद पैडल को फिर से टाइट कर देंगे एक बार। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जो लॉक को निकाले थे ना पहले खोलने के समय में, उसी तरीके से यहाँ पे अभी लॉक को फिटिंग कर देंगे, यानी कि लॉक को लगा देंगे। तो हम लोग लॉक को लगा दिए हैं। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला रबर है ना इसको नीचे की तरफ करके इसको सेटिंग कर देंगे। उसके बाद ये जो नट है ना इसको ऊपर की तरफ में टाइट कर देंगे, हाथ से ही टाइट करेंगे। अब दोस्तों मास्टर सिलेंडर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, पैडल पूरा टाइट हो रहा है और ब्रेक भी अच्छे से लग रहा है। तो दोस्तों अपना जो काम था ब्रेक मास्टर सिलेंडर को रिपेयरिंग करना तो वो अब अच्छे से हो चुका है। आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।